गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और मस्त हो गए। मैं भी एकदम मस्त हूँ। सो आज है एक नया दिन और आज का नया दिन हम स्टार्ट करेंगे एक नए व्लॉग के साथ। एंड गाइज आई ऑल्सो नो दैट आजकल व्लॉग थोड़ा लेट जा रहे हैं। मैं क्या करूँ, नेटवर्क इशू, सेम प्रॉब्लम है, नेट का इशू है। अभी जिस तरह से मुझे नेट मिल रहा है उससे किसी तरीके से वीडियोज़ पोस्ट हो जा रही हैं, बट थोड़ी लेट हो रही हैं। बट आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट कुछ तो है मेरे पास जिसके थ्रू आप लोग तक मेरी वीडियोस पहुंच रही हैं। एंड अभी के लिए तो यही यूज़ करना पड़ेगा, यही मेरे पास एक सहारा है। बट होपफुली थोड़ा सा अभी एक बार ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी एंड थोड़ा सा जब मैं एकदम यहाँ स्टेबल हो जाऊंगी देन एवरीथिंग विल बी ऑन ट्रैक। एंड आज मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ तो अगेन परंपरा पूरी कर लूँ बाहर का व्यू दिखाने की। सो ये ड्राइंग रूम से भी व्यू बहुत प्यारा आता है मेरे। सी एमिरेट्स की बस। सो ये ना आती रहती है यहाँ पे एंड देन क्रू भी निकलते हैं, क्रू भी चढ़ते हैं। अभी तो कोई नहीं गया इसमें आई गेस। सो दिस बस इज़ लाइक अ स्कूल बस। जैसे हमें स्कूल से घर तक पिक करने आती है तो सेम इसका मतलब ये बस भी ऐसे ही है। यहाँ से पिक करके देन आपको जहाँ भी जाना होता है ये आपको वहाँ छोड़ती है। ओके, सो सारी बातें साइड में रख के अभी क्योंकि मेरा थंबनेल आप लोगों ने देख लिया है, थंबनेल देख के आधे लोगों को ये लग रहा होगा यार दीदी तो एमिरेट्स गई हैं, ये मतलब कतर का क्यों डाल रही हैं। सो गाइज आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। सो स्टे ट्यून एंड कीप ऑन वॉचिंग दिस। सो अभी हम बात कर लेते हैं मेरे थंबनेल की, बिकॉज माई थंबनेल सेज दैट आई गॉट सिलेक्टेड इन कतर एयरवेज। Okay guys, so that's true. That's the another news that I got selected in Qatar Airways as well. I'm so happy at this moment because I really want to thank God because He has given me this opportunity. जहाँ पर मेरे पास वो था कि मैं किस एयरलाइन में जाना चाहती हूँ, यहाँ मुझे चूज करना था। And also guys, if you want to know the rounds and process for Qatar Airways, just do let me know in the comment section. इसके लिए मैं अभी it's something जो कि मैं अभी तुरंत वीडियो बना सकती हूँ and I can share it with you as well. कल ही एक चीज़ रियलाइज भी हुई दैट मैं ना जैसे कभी नॉर्मली जैसे मैं अपनी मम्मी से बहुत क्लोज हूँ तो मैं मम्मी से ऐसे बात करती थी एंड मैं मम्मी को यही बोलती थी कि मम्मी अगर सोचो ना ऐसा कुछ हो जाए कि मेरा एतिहाद में भी हो जाए, मेरा कतर में भी हो जाए, मेरा एमिरेट्स में भी हो जाए एंड देन मैं वो हूँ जो लास्ट में चूज़ करूँ कि मुझे किस एयरलाइन में जाना है। एंड लिटरली वो चीज़ भी हो गई। एतिहाद का भी मेरा एक स्टोरी है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मतलब तीनों एयरलाइन में मेरी कुछ ना कुछ स्टोरी है, एमिरेट्स में भी है, कतर में भी और एतिहाद में भी है। ये बोल रही थी यार मम्मी मैंने एकदम ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे कि मैंने जो बोला था वो एक्चुअली में सच हो गया। एंड मैं लास्ट में चूज़ करूँ कि मुझे किस एयरलाइन में जाना है एंड लिटरली ये चीज़ हो गई और मैंने चूज़ किया अपनी ड्रीम एयरलाइन को। सो मेरी मम्मी ने मेरे को कल यही बोला कि ये चीज़ उन्होंने बहुत ही पहले नोटिस कर ली थी। नाउ इट फील्स like that I have taken the best decision of my life. Hey guys, so that was the news. अभी आप लोग मुझे बता देना अगर आपको वीडियो चाहिए तो मैं उतने ही जल्दी बना के इसको अपलोड भी कर दूंगी सो दैट आप, क्योंकि कतर एयरवेज की हायरिंग अभी चल रही है। सो इन केस अगर आपने अप्लाई किया है तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू ओनली। सो मुझे बता देना। बज रहे हैं शाम के 5:30। सो मेरा मन कर रहा है चाय पीने का। so, मस्त एक अदरक मार के चाय बनाऊंगी एंड देन फिर हम थोड़ी देर बैठते हैं एंड पीते हैं चाय। सो चाय बनाने के लिए अपने पिटारा खोलूँ अब इसमें से मुझे क्या चाहिए। चाय मेरा बहुत पहले से पीने का मन कर रहा था ना, अभी तक चाय पत्ती मैंने नहीं घोली थी तो यही चाहिए था मुझे। एंड AC ऑफ करूँ क्योंकि ठंडी बहुत है। ये मेरी चाय और ये है रस। पर बहुत दिन से चाय और रस खाने का मन कर रहा था एंड जब भी मैं चाय और रस देखती हूँ ना, रस देख के मुझे शीरो की याद आती है और मम्मी की याद आती है क्योंकि मम्मी और मैं शाम को चाय और रस खाया करते थे साथ में। और जब मैं रस खाती थी शीरो मेरे पे भौंकता था क्योंकि उसे भी रस बहुत पसंद है। सो अब मैं अकेले खा रही हूँ। सो अभी बज गए हैं रात के 10 एंड ये है रात का व्यू जो कि आप लोगों ने देखा हुआ है। बट अगेन परंपरा उसको कैसे हम रोक सकते हैं ना।
एंड आज ना हमारा बाहर जाने का प्लान था बेसिकली, बट आई डोंट नो वाई मेरा एकदम मन नहीं कर रहा था। मेरा पूरा ना ऐसा पाँव में बहुत दर्द हो रहा था, इसीलिए आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट। तो मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। मैंने कहा कभी और चली जाऊँगी। तो कल सुबह उठ के मुझे यहाँ पे हेडक्वार्टर्स भी जाना है एमिरेट्स के फॉर सम वर्क, तो उसके लिए मुझे कल सुबह जल्दी भी उठना था। सो आई डोंट वांट कि मैं एकदम टायर्ड हो जाऊँ एंड देन फिर मैं सुबह, क्योंकि ऑब्वियसली कल मुझे जल्दी उठना है किसी भी हाल में। डिनर भी आज मेरा हो गया। सो बहुत लाइट डिनर मैंने किया, दाल चावल, दैट्स इट। मेरा कुछ पता नहीं आज कुछ मन ही नहीं कर रहा था करने का, एंड बस आज मैंने इतना ही खाया, मतलब थोड़ा सा दाल थोड़ा सा चावल, दैट्स इट, एंड आई वाज डन। एंड गाइज आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। आज मैं मम्मी से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी एंड मम्मी के साथ वीडियो कॉल पे बात करते करते शीरो भी खेल रहा था। सो आई जस्ट सेड ओके शीरो बाय, मैं जा रही हूँ। एंड उतने में शीरो इधर उधर भागने लग गया। उसको लगा कहाँ से मेरी आवाज़ आई। लिटरली वो सर्चिंग फॉर मी एंड देन मम्मी ने उसके सामने फ़ोन किया, वीडियो कॉल पे मैं थी। एंड लिटरली जैसे ही उसने मुझे फ़ोन पे देखा ना, ऐसे कभी वीडियो कॉल पे किसी को कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है। एंड बट जब उसने मुझे वीडियो कॉल पे देखा ना, लिटरली ही वाज लाइक, वो बस मुझे ऐसे देखे जा रहा, उसकी दो प्यारी प्यारी आंखें बस मुझे ऐसे करके देखा, छोटी सी जीभ उसकी निकली हुई थी मुँह से, एंड ऐसे देखे जा रहा है। फिर वो थोड़ा सा फ़ोन को चाटने के लिए आ रहा था। उसको लगा कि मैं मतलब उसको मैं दिख गई थी। और मम्मी बता भी रही थी कि बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा था। एंड बहुत आज ना मुझे इतना अच्छा फील हुआ, बिकॉज यहाँ मैं जब से आई हूँ, ईच एंड एवरी डे इट्स लाइक ओनली वन थॉट इज गोइंग ऑन इन माई माइंड, इज जस्ट अबाउट शीरो एंड मॉम, कि मैं कब उन्हें देखूंगी। ऐसे ऐसे होता है ना। एंड शीरो का तो ऐसा सीन था कि शीरो तो मतलब ऐसा हो जाता था कि मैं इवन फ्लाइट्स पे भी जाती थी ना, तो उसके बिना नहीं रह पाती थी। एंड इस बार मैंने राखी भी बांधी शीरो को। इट्स हमारी फर्स्ट राखी थी एंड दैट वाज द बेस्ट राखी एवर, बिकॉज पहली बात तो मेरा कोई भाई नहीं है। एंड मैं हमेशा से चाहती थी कि ऑब्वियसली मेरा अगर डॉग होगा तो मैं उसको राखी बांधूंगी, बिकॉज डॉग्स आर बेस्ट देन ह्यूमन। गाइस अभी रात हो गई है एंड आई नीड टू चेंज, सो फटाफट चेंज कर लेते हैं एंड देन आई विल गो टू माई बेड, बिकॉज फिर मुझे सोना भी है एंड सुबह टाइम पे उठना भी है। तो अभी ये 12 बजे वाला सीन नहीं चलने वाला है यहाँ पे। सो फटाफट चेंज करते हैं एंड देन आई विल सी यू। सो गाइस बस मैंने भी सब चेंज कर लिया है एंड अभी एकदम सोने के लिए मैं रेडी हूँ। ऑल्दो मेरे को सोने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर कुछ मटर गश्ती कर लूँ, इधर उधर मंडरा लूँ, या फिर जाके किसी से कॉल पे बात कर लूँ। मेरा मतलब ऐसा मुझे नींद नहीं आ रही। इतने दिन से मैं ना ऐसा रात को मूवी देख रही थी एंड देन फिर काइंड ऑफ फिर सो रही थी, आराम से सुबह उठ रही थी। बट मैंने भी ना कल जल्दी अपॉइंटमेंट ले लिया 8:45 का, कि थोड़ा जल्दी मतलब जल्दी फ्री हो जाऊंगी तो घर जल्दी आऊँगी। एंड देन ना मैं थोड़ा सा बाहर निकलना चाह रही हूँ। सो या कि थोड़ा बाहर निकलूँगी एंड बाहर जाके सांस लूँ मैं। रूम में पक गई मैं एकदम बैठे बैठे 10 दिन, ओ माय गॉड। एंड कल फाइनली मैं बाहर जा रही हूँ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड हियर इज माय गॉड एंड आई विश ये सबको ब्लेसिंग दे अपनी, आपको भी, मेरे को भी, मम्मी पापा और शीरो को भी, सबको। रात में मेरा रूम ना पक्का कबाड़ियों वाला रूम हो जाता है, सब कुछ इधर उधर फैला के। इट्स ओके, रात को खराब होगा तभी तो सुबह कुछ काम करने के लिए मेरे पास होगा, अदरवाइज अगर सब कुछ सही रहा तो फिर तो मैं क्या ही काम करूंगी ना। तो इसलिए ठीक है, चलो इतना भी गंदा नहीं किया मैंने अपने रूम को। मेरा रूम अभी बहुत सिंपल लगता है। थोड़ा सा यहाँ सेटल हो जाऊंगी तो मैं थोड़ा रूम में भी डेकोरेशन करना शुरू करूंगी। एंड इंडिया से तो मैं इतना जल्दी आई ना कि मैं किसी की फ़ोटोज़ वगैरह भी नहीं लेकर आई। मैंने सोचा था कि मैं शीरो, मम्मी पापा सबके फ़ोटोज़ लाऊंगी एंड यहाँ पे लगाऊंगी, बट मेरे पास अभी कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे फ़ोन में है। तो मैं बस वही देखती रहती हूँ दिन भर, वही स्क्रॉल करती रहती हूँ, वही देखती रहती हूँ। मम्मी की फ़ोटो देखती हूँ, पापा की देखती हूँ, शीरो की देखती रहती हूँ वीडियोज़। यही काम है बस मेरे पास अभी। एंड या गाइज, ओके गाइज, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड आज के लिए बस इतना ही, अदरवाइज आप लोग के पेरेंट्स भी ना आपकी पिटाई करेंगे, जैसे कि क्या दिन भर ये देखते रहते हो। क्योंकि पहले मेरी मम्मी भी ऐसे ही करती थी, फोन में क्या दिन भर लगी रहती है, क्या किसकी वीडियो देख रही है। तो ना इसीलिए मैं बोल रही हूँ थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई पे भी ध्यान दो, जिसके एग्जाम्स आने वाले, अपने करियर पे ध्यान दो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपका करियर अगर अच्छा रहा ना, तभी आप अपने लाइफ में खुश रह सकते हो। सो आई विल जस्ट सजेस्ट वन थिंग टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, फोकस ऑन योर करियर, बिकॉज सबसे पहले करियर रखो, तभी आपके मॉम एंड डैड प्राउड फील करेंगे। एंड दैट इज द मोस्ट स्पेशल थिंग इन द लाइफ, सीइंग योर पेरेंट्स हैप्पी। सो दैट्स द बेस्ट थिंग।
ओके सो आज के लिए बस इतना ज्ञान, अभी बाकी ज्ञान नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू आर न्यू हियर एंड लव यू टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, बाय।